अनंत सिंह को कुछ विशेष टास्क दिया गया है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर पर जो भाजपा के बेस वोटर हैं उसी जाति से अनंत सिंह आते हैं, उसी जाति से ललन सिंह आते हैं। लोगों में नाराजगी है और नाराजगी का असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब खुलेआम देखने को विरोध हो रहा है। अब तो एक देखा जाए कि धारा के विपरीत अनंत सिंह नहीं जाते हैं कभी भी, धारा के साथ ही हमेशा जाते हैं। आप देखिए, पहले लालू के साथ थे, उसके बाद फिर जब देखे नीतीश कुमार सत्ता में है तो फिर नीतीश कुमार के साथ गए, फिर देखे तेजस्वी की धारा बह रही है तो तेजस्वी के साथ चले आए, फिर अभी तो धारा के साथ चलते हैं। अभी उनका समाज जो है भाजपा के खिलाफ है और खासकर सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी समाज में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। लोग नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी, सरकार दावा करती है पैसा है, अनंत सिंह कह देते हैं पैसा ही कहाँ है, किसी को मिल नहीं रहा है। और अभी देखा जाए कि मुख्यमंत्री पद के जनता दल यू से मतलब स्वयंभू उम्मीदवार कहा जाए तो ललन सिंह भी उम्मीदवार के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी की नाव से उतरने की बेचैनी एनडीए के सहयोगी दलों में दिख रही है। चिराग पासवान भी दूसरे ही ट्रैक पर हैं, जनता दल यूनाइटेड भी ऐसा लग रहा है कि दूसरे ट्रैक पर है। हालांकि आप जिक्र करते हैं कि जो भूंजा पार्टी के लोग हैं या नीतीश कुमार के जो 4-5 लोग हैं उनकी पार्टी के, वो बीजेपी के करीब हो चले हैं, ज़्यादा करीब हो चले हैं। लेकिन अब अनंत सिंह से बात की शुरुआत करते हैं, फिर चिराग पासवान पर आएंगे। चिराग पासवान पर ही आ जाते हैं पहले। उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों में पहले वो नेता हैं, एनडीए के सहयोगी दल के पहले सत्ताधारी पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने आंदोलनकारियों से जाकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर मुलाकात की। सीएम सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिख रहे हैं। और इसके बाद एक मामला ये है कि अनंत सिंह ने जो कहा बांकीपुर रिजल्ट पर कि भाई बीजेपी को घमंड हो गया था, उसके बाद वो नीतीश कुमार से मिलते हैं, ललन सिंह से मिलते हैं। कल उन्होंने कह दिया कि भाई कल उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोला। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ तो जेडीयू के लोग भी मोर्चा खोले हुए हैं, सबके निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कहा मुझे भी प्रधानमंत्री बनने का मन करता है, तो बड़ा तंज था उपेंद्र कुशवाहा पर। लेकिन उन्होंने छात्रों पर जो लाठी चलाई जा रही है उस पर भी सवाल उठाया। तो चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड, क्या भारतीय जनता पार्टी की नाव से उतरने की बेचैनी है, भाजपा की नाव से उतरने की बेचैनी है? और एक डर है इन दोनों पार्टियों के मन में कि अगर बीजेपी के साथ रहे और जो स्थिति परिस्थिति बन रही है और जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से नाराज़गी है वोटरों में, उससे फिर नुकसान होगा। और अनंत सिंह को लेकर बेसिकली अनंत सिंह को लेकर सबसे पहले सवाल है कि भाई किसकी सह पर, ललन सिंह की सह पर, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की सह पर वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, सत्ता में कोई भी व्यक्ति 5 साल से 10 साल रहता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। और 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल पार कर चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर कोई मतलब में प्रसन्न नहीं रह सकता है। हर कोई को प्रधानमंत्री सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है कोई भी पार्टी। तो हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी लोगों में बढ़ी है। एक यूजीसी फैक्टर हो गया, फिर कुछ पेपर मेडिकल नीट पेपर लीक का मामला हो गया, कई परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला है, इसके अलावा इथेनॉल का मामला हो गया और कई भ्रष्टाचार के कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के जनता में अब नाराज़गी है। जो कि पहले नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद उनके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं सुनना चाहता था, मतलब झगड़ा कर लेते थे लोग, मतलब मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। आज लोग अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बच्चे अब सड़कों पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो एक नाराज़गी एक आम लोगों के नज़र में आ रही है। अब चर्चा का विषय हो गया है कि अब ये डूबती नैया है। तो स्वाभाविक है, जो भी नाव जब डूबने लगता है तो जो अच्छा लोग होते हैं कि बहुत जल्दी भागते हैं, कूद जाते हैं। तो चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। उनका भी डिसीजन होता है, जो कांग्रेस छोड़ करके एनडीए में जाने का डिसीजन उन्हीं का था, रामविलास पासवान का नहीं, चिराग पासवान का था। और वो काफ़ी सफल डिसीजन रहा और अभी तक वो मंत्री हैं। तो अब देख रहे हैं कि भाजपा की नैया अब मुझे डमाडोल लग रही है। डूबने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब नाराज़गी लोगों में दिख रही है, तो वो अब बाहर का रास्ता देखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि वो अब
छात्रों के साथ जा रहे हैं कि उनके खिलाफ नाराजगी ना हो। बड़े बड़े बयान दिए अनंत सिंह ने, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात, फिर ललन सिंह से उनकी मुलाकात, और ललन सिंह से मुलाकात के बाद फिर एक बड़ा बयान कि जो लाठी बरसा रही है पुलिस, ये ठीक नहीं कर रही है, मांग मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन इस तरह से पिटाई नहीं होनी चाहिए। तो इसके क्या मायने हैं? जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की सह पर ही अनंत सिंह ने मोर्चा संभाला। अनंत सिंह को कुछ विशेष टास्क दिया गया है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर पर जो भाजपा के बेस वोटर हैं, उसी जाति से अनंत सिंह आते हैं, उसी जाति से ललन सिंह आते हैं। लोगों में नाराजगी है, और नाराजगी का असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब खुलेआम देखने का विरोध हो रहा है। अब तो एक देखा जाए कि धारा के विपरीत अनंत सिंह नहीं जाते हैं कभी भी, धारा के साथ ही हमेशा जाते हैं। आप देखिए, पहले लालू के साथ थे, उसके बाद फिर जब देखे नीतीश कुमार सत्ता में है तो फिर नीतीश कुमार के साथ गए, फिर देखे तेजस्वी की धारा बह रही है तो तेजस्वी के साथ चले आए, फिर अभी तो धारा के साथ चलते हैं। अभी उनका समाज जो है भाजपा के खिलाफ है, और खासकर सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी समाज में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। लोग नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी, सरकार दावा करती है पैसा है, अनंत सिंह कह देते हैं पैसा ही कहाँ है, किसी को मिल नहीं रहा है। और अभी देखा जाए कि मुख्यमंत्री पद के जनता दल यू से मतलब स्वयंभू उम्मीदवार कहा जाए तो ललन सिंह भी उम्मीदवार के रूप में हैं, आप विजय सिन्हा भी उम्मीदवार के रूप में हैं, विजय चौधरी और विजय सिन्हा भी जो भाजपा के नेता हैं। तो इन लोगों के एक था कि भाई अब मुख्यमंत्री बनेंगे, और सामने से निवाला छिन गया। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर ठप्पा लगा दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उनके समाज में इस बात को लेकर नाराजगी है, और कहीं ना कहीं एक गेम प्लान के तहत अनंत सिंह वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं कि समाज की जो नाराजगी है वो भाजपा से हटकर जदयू की तरफ आ जाए, ना कि किसी और तरफ जाए। जो भाजपा से नाराज है तो ललन सिंह, अनंत सिंह, विजय चौधरी जो भाजपा के जनता दल यू के कड़े कद्दावर नेता है, और वो भाजपा का वोट अपनी तरफ शिफ्ट करें। एंटी सम्राट मुहिम चला रहे हैं आप पर, कहा जाए कि एंटी सम्राट मुहिम चलाई जा रही है, और वोट बैंक भाजपा से छिटके तो जदयू की तरफ आए, ना कि प्रशांत किशोर के पास जाए या आरजेडी के या कहीं और जाए। तो ये काफ़ी बड़ा गेम प्लान है, और उसका मोहरा अनंत सिंह को बनाया जा रहा है, क्योंकि अनंत सिंह को भूमियार समाज अनंत सिंह को नेता मानता है। भले वो उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, कई बार जेल जा चुके हैं, उन्हें न बोलने का अथी है, कुछ भी बोल देते हैं, तो एक मोहरा के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है एक, और मोहरा ही वो बनकर रहेंगे हमेशा। पहले भी मोहरा बनकर रहे हैं, पहले लालू यादव का मोहरा बनकर रहे हैं, साधु सुभाष का मोहरा बनकर रहे हैं, और अभी अनंत सिंह का मोहरा, ये ललन सिंह या जनता दल यू का कहिए या भाजपा का कहिए, वो फिर भी मोहरा बन रहे हैं। तो एक रणनीति है वोट बैंक को बांध कर रखने की। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।